नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। बाबा फरीद जी हुए सूफी संत, बा कमाल फकीर। बाबा फरीद जी के पास एक लड़का आया और बाबा साहब के पास आकर कहने लगा कि बाबा जी, आप हमेशा सफलता की बातें करते हो, लेकिन सफलता मिलती क्यों नहीं? मैं जो भी चाहता हूं मुझे मिलता नहीं, मुझसे दूर चला जा रहा। मैं किसी भी चीज की आस करूं, किसी भी चीज के लिए कार्य करूं, वो मुझे मिल नहीं रहा। आखिर क्या रीजन है? तो बाबा फरीद जी ने कहा कि इस बात को जानने के लिए तुझे आज रात को यहां मेरे पास रुकना होगा। तो बोला, ठीक है बाबा जी, मैं रुक जाऊंगा। और बाबा फरीद जी ने कहा कि तुझे मैं जो जो बोलूंगा वो तू करेगा। तो बोला, ठीक है बाबा जी, आपने जो बोल दिया मैं कर दूंगा। अब बाबा फरीद जी के दर पे क्या हुआ करता था कि खाना बाहर से ही आया करता था कि अगर कोई कुछ दे गया तो वो बनता, वरना खुद कोई बाहर से कुछ नहीं लेके आता। अगर नहीं होता तो फाका होता, उस दिन कुछ नहीं खाते। तो वहां पे एक व्यक्ति एक सब्जी लेके आया था जिसमें नमक जो था वो बहुत तेज था। खाना लेके आया, सब्जी लेके आया जिसमें नमक बहुत तेज था। तो बाबा फरीद जी ने और थोड़ा नमक डाल दिया, उसमें और थोड़ा नमक डाल दिया और उस लड़के को कहा कि ये खाना खाओ आप। और खुद भी बाबा साहब ऐसे साथ में बैठ गए, बाबा फरीद जी। और वो पहले कहने लगे कि आप कहते नहीं, हम बाद में खाएंगे, पहले तू खा। अब जब खाना खा लिया ना, अब नमक तेज था तो प्यास तो वैसे ही बहुत लगती है नमक तेज खाने के बाद। तो उसने पानी मांगा। वो बाबा बोले कि आज तुझे खाना ही मिलेगा, आज तुझे पानी नहीं मिलेगा। अब वो लड़का बोला कि ठीक है बाबा जी, कि अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है। अब वो कुछ देर के लिए जब सारा खाना हो गया तो बाबा फरीद अपने इबादत में चले गए और कुछ देर बाद बाहर आके बैठे तो वो लड़के को कहा तू यहां सो जा। अब वो लड़का जो था वो सोने की कोशिश कर रहा था। अब नींद कहां से आए, प्यास बहुत लग रही थी, अंदर पानी की चाहत थी कि आखिर करूं क्या मैं। अब बार बार पानी की कोशिश करता, पर बाबा फरीद जी ने बोल रखा था वहां पे जितने सेवादार थे कि इसको पानी नहीं देना है आज। अब वो सारे सोच रहे कि बाबा साहब तो बड़े मासूम दिल के, फकीर तो बड़े नरम दिल के होते हैं, लेकिन इस लड़के पर ये कैसा जुल्म है कि खाना खिला दिया नमक तेज करके, उसे प्यास लग रही है और इसे पानी नहीं दे रहे। अब 1-2 घंटे बीते, वो फिर उठा। बाबा साहब बाहर बैठ गए थे आके। उसने कहा बाबा जी, मेरे को प्यास बहुत लगी है। कहते नहीं, अभी तो पानी नहीं मिलेगा तुझे। वो लड़का कहा, सोचे कि क्या करूं मैं, कैसे पानी पीऊं। सेवादारों को भी बोल रखा है कि पानी नहीं किसी ने देना। अब बाबा साहब ने जब 1-2 घंटे और बीते ना, जब उसकी हालात बहुत ही खराब हो गए, तो बाबा साहब ने कुछ बोला कि घड़ा लेके आओ पानी का, वो रख दो यहाँ सामने। अब सामने पानी भी रख दिया। उस लड़के की और बुरे हालात हो गए कि बाबा साहब अब करूं, पानी की प्यास लग रही है। बाबा फरीद जी ने बोला है कि नहीं, पानी नहीं देना इसको। अब जब थोड़ा वक्त और गुजरा ना, तो उसने कहा बाबा जी, मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी दे दो, मैं पानी के बिना नहीं रह सकता। तो बाबा साहब ने बोला अभी भी पानी नहीं मिलेगा तुझे। थोड़ा वक्त और गुजरा, जब बिल्कुल बेहोशी की हालात में होने लगा ना, तो फिर बाबा साहब ने कहा इसको पानी पिला दो। जब पानी पीने लगा तो पानी ज्यादा पी गया। तो बाबा साहब ने कहा अब ठीक है तू? बोला हाँ बाबा जी। कहते तुझे क्या चाहिए था? पानी चाहिए था। अगर ना मिलता तो क्या होता? तो कहता मैं मर जाता। कहते जब इसी चाहत से तू जिस भी चीज को चाहे, उसके लिए अगर तेरी ऐसी ही चाहत हो कि अगर ना मिली तो मर जाऊंगा, तो तुझे वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। चाहे वो सफलता हो, प्रेम हो, सत्कार हो, मान हो, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो। अगर परमात्मा चाहिए तो उसके लिए भी मृत्यु के लिए तैयार रहो कि मेरे को, अगर मैं इतना कठिन परिश्रम कर सकता हूं कि इसके बिना मैं मर जाऊंगा। जब ऐसी आस तेरे मन में होगी कि मुझे इसे पाना है, जब ऐसी चाहत तेरे मन में होगी कि मैं इसके बिना मर जाऊंगा, तो तुझे मिलेगा। तो बस चाहत ऐसी होनी चाहिए, आस ऐसी होनी चाहिए और कर्म करता जा।
इस बात को सुनकर फिर वो सभी लोग जो बाबा साहब को देख के बोल रहे थे कि बाबा साहब तो जुल्म कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि अगर इसको ऐसे ना समझाते तो इसे समझ ही ना आती। फिर उस लड़के ने बाबा साहब को सलाम किया और फिर आगे जाके कहते हैं कि उसने बहुत आगे जाके जिंदगी में सफलताएं पाई, जो चाहत थी वो मिली उसे। ये फकीरों की मौज है और रमज है और बिल्कुल सत्य है कि जब तक ऐसी ना इच्छा हो ना, इसके सिवा मृत्यु में हो जाएगी। इसको तो चाहिए चाहिए, ये तो चीज मिलनी चाहिए। सफलता चाहिए तो ऐसा मैं करूंगा, तो कठिन परिश्रम से उसको पालो। ये बाबा साहब ने बताया। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भर भर पियो प्रेम प्याला, रखो साईं की आस। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।